वणक्कम। आज की वीडियो में हम अब स्टॉक में नया बैंक अकाउंट ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने ऐप में आ चुके हैं। तो चलिए हम इसमें लॉगिन कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक अपने ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। तो आपको नीचे की ओर दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर अकाउंट का विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा प्रोफाइल का विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा माय अकाउंट का विकल्प लाल बॉक्स के अंदर। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई देगा प्रोफाइल का विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर माय बैंक डिटेल्स का विकल्प। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स वाले पेज में आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे प्राइमरी बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा होगा जो हम पहले जोड़ रखा है हमने। तो आपको अगर नया बैंक अकाउंट जोड़ना है तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा ऐड न्यू बैंक का बटन। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर अंकित करना है, फिर उसे री एंटर कर देना है। फिर उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो सिलेक्ट बैंक अकाउंट टाइप। तो अगर आपका बैंक अकाउंट सेविंग है तो आप सेविंग चुन लेंगे, और करंट है तो करंट चुन लेंगे। तो हमारे यहाँ पे सेविंग अकाउंट है तो हम सेविंग्स में चुन लेंगे। बाद आपको दिखाई दे रहा होगा एंटर IFSC कोड। तो आपको अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा मेक दिस माई प्राइमरी बैंक अकाउंट। तो अगर आप दाएं साइड में जो आइकन दिखाई दे रहा है तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फिर जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका जो प्राइमरी बैंक अकाउंट बन जाएगा। तो आप फिर इससे सारे ट्रांजेक्शन इसी से कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा होगा नीचे कंटिन्यू बटन। तो आप इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बाद आपको दिखाई दे रहा होगा अपलोड बैंक प्रूफ। तो आप दो विकल्प दिखाई दे रहे होंगे ऊपर, एक बैंक स्टेटमेंट और दूसरा कैंसल चेक। तो आप दोनों में से किसी एक को अपलोड कर सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा अपलोड बैंक प्रूफ। तो आप उसमें से क्लिक कर देंगे और अपनी फाइल को अपलोड कर देंगे। और फिर उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपनी एप्लीकेशन को ई साइन करना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ई साइन का बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी टर्म एंड कंडीशन वाली। तो आपको बाएं साइड में दो खाली डब्बे दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको दाएं साइड में दिखाई दे रही है प्रोसीड वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे। तो आपको नीचे की ओर दाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा साइन नाउ का बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा। तो आपको उसे टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे अपना आधार नंबर अंकित करके नीचे सेंड OTP वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा। आप OTP यहाँ पे अंकित करके नीचे वेरीफाई OTP वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे। तो आपको दिखाई देगा कि आपका डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक साइन हो चुका है। तो आपको पेज को बैक नहीं करना है, तो ये सीधे आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा। फिर आप अगले पेज पे आएंगे। तो आपकी जो बैंक अकाउंट की एडिशन रिक्वेस्ट है आप सफलतापूर्वक यहाँ सबमिट हो गई है। तो आपका जो बैंक अकाउंट है 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको नीचे डन वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप दोबारा से प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आएंगे और आपको नीचे दिखाई देगा माय बैंक डिटेल्स का विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं जो हमने बैंक अकाउंट यहाँ पे जोड़ा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिटेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट होने में जो कुछ समय लगेगा तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद आपको अब स्टॉक की तरफ से एक ईमेल भी आएगा। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अब स्टॉक की तरफ से आपको कुछ इस तरह का ईमेल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 2 से 3 दिन लग सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आप भी यहाँ पे समझ गए हो किस तरह आप स्टॉक में अपने नए बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो आप भी सेम प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।